वेलकम टू सुपर से पीस। मेरे यारो। हाँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि व्हाट रीजन दैट एन इंडियन एनिमेशन नॉट क्रिएटेड। इसका मतलब नहीं कि इंडिया में टैलेंट की कमी है। टैलेंट बहुत कुछ है। अगर मैं निकालने जाऊँ तो 10 लोगों निकालूँ तो उसमें से आराम से 9 लोग में टैलेंट निकलेगा और उसमें 1 महीना निकले तो कोई फर्क नहीं है। वैसी बात है कि इंडिया में प्रॉब्लम वो नहीं, इंडियन सोसाइटी का प्रॉब्लम है। इंडियन सोसाइटी में मेंटलिटी ये है कि अगर तुम 18+ ऊपर हो तो तुम एनिमे नहीं देख सकते यार। एनिमे मीन्स क्या है? अगर तुम पेरेंट्स को बताओगे कि मैं एनिमे देखता हूँ, मीन्स कार्टून देखता हूँ, तो तुम्हें कहेंगे बेटा तो बड़ा हो चुका है, अब थोड़ा अच्छे काम कर और कार्टून छोड़, अब पैसे कमा। वैसी बात है। इंडियन मेंटेलिटी में हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कुछ ज़्यादा खराब नहीं है, लेकिन कहना चाहता हूँ अगर तुम कहोगे, और अब मानता हूँ कि क्रंची रोल आ चुका है, उसके बाद इंडियन म्यूजिक जो यूट्यूब में है, उसके बाद बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म जो एनीमे दिखाने चालू कर दिए हैं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ वो पीक लेवल चल रहा है, चलने दो। लेकिन क्या चाहता कि इंडिया में सिर्फ लोग, सिर्फ पब्लिक है, मीन्स सोसाइटी में सिर्फ लोग कहना दर्शक बनना चाहते हैं, कुछ बड़ा काम नहीं करना चाहते। वैसी बात है। असल में क्या चाहता हूँ कि इंडियन मेंटेलिटी के ऊपर ज़्यादा कह नहीं सकता, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ अगर तुम बच्चे हो तो देख लो यार, टाइम है देख लो। लेकिन क्या चाहता हूँ अगर बड़े हो तो यार तो बच के देखना। घर वाले कभी भी बोल सकते हैं कि बेटा अब काम कर, ये मत देख। वैसी बात है। तो कहना चाहता हूँ कि देखो यार, इंडियन में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट इतना है कि निकालो जाओ तो निकलेगा नहीं, ज़्यादा निकलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि असल में बजट का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में मैं कहता हूँ जैसे कुछ मूवीज़ बन चुकी हैं, उसके ऊपर से कुछ एक रामायण जी पे, मीन्स राम जी के ऊपर एक बन चुका है एनिमेशन, द लॉर्ड प्रिंस द रामायण के ऊपर बन चुका है। वो एक अच्छा एनिमे, जापानीज प्लस इंडियन एनिमेशन के ऊपर। उसके बाद कहना चाहता हूँ कि वो एक अच्छा एनिमे था और वो ज़्यादा चला क्यों नहीं? एक पॉलिटिक्स की वजह से। मैं पॉलिटिक्स के पीछे नहीं जाना, लेकिन इंडियन जो RHS जो है उन्होंने उठाया अपनी आवाज़ कि ये मत दिखाओ इंडिया में। लेकिन कुछ सालों के बाद फिर से देख लिया, दूरदर्शन में आया, वो अलग बात है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ 15 या 20 साल पहले पीछे के, जब अर्जुन द वॉरियर एज प्रिंस, उसके बाद वो एक अच्छा आर्ट स्टाइल के साथ, एक अच्छी स्टोरी के साथ आया था, लेकिन लगता है वो चला नहीं, क्योंकि वो बना था 7 करोड़ में, लेकिन कमाया सिर्फ 2 करोड़ में। मतलब इतना लॉस, मेरे 4 करोड़ का लॉस है उसमें। इसलिए तो इंडियन एनिमेशन रिस्क लेना पसंद नहीं करते। इंडियन सोसाइटी तो रिस्क लेना पसंद नहीं करती। और मैं मानता हूँ कि हर बिजनेस में सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट देखना चाहिए, ना कि एक सामाजिक कार्यकर्ता जैसा लगना नहीं चाहिए। वैसी बात है। अब कहूँगा कि एक सबसे फेवरेट, जो सबका फेवरेट होगा, मेरा ही फेवरेट है, वो है रिटर्न ऑफ हनुमान, जो सबका फेवरेट है। उसका मैंने यहाँ आसमान छू के देखा। हाँ, वैसे वो म्यूज़िक अच्छा है, लेकिन यार सबसे ज़्यादा आर्ट स्टाइल भी अच्छा था, उसकी स्टोरी टेलिंग भी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन वो बच्चों के लिए था, लेकिन कमाई नहीं की। यही प्रॉब्लम है कि कमाना मुश्किल है एनिमे में इंडिया में। कि आप मानता हूँ कि क्रंची रोल, और उसके बाद इंडियन म्यूज़िक जो यूट्यूब में है, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म है, उसके बाद यूट्यूब वाले हैं कुछ आर्ट स्टाइल, मीन्स RG बकेट, नोटो टाइप और कीर्ति चाव, वैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे लोग हैं जो ने बनाया अपना एनिमे। लेकिन मानता हूँ वो अपना क्रेज लेवल तक ले गए हैं। अब कुछ लोग फ़र्क नहीं। अब मैं कुछ छपरियों की बात नहीं करना चाहता कि वो कहेंगे गोजो देखता हूँ, मीन्स जुजुत्सु काइसेन में जो गोजो है और उसमें ककाशी नारुतो का, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते यार। मैं कहना चाहता हूँ कि इंडियन जो छपरी हैं, जो इंस्टा पे देखते हैं, क्या देखते हैं? एनिमे। कूल बनने के लिए, जानते हो, अलग बात आ रही। हाँ, उसकी बात करना चाहता हूँ कि एक और था एनिमे जो एक आर्ट स्टाइल जो 2015 के पीछे के सालों का था, लेकिन इतना आज अगर कोई आप जो एनिमे देखेंगे उसके साथ सिमिलरिटी ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा ही है। वैसे ही एक वो है कि हाँ, तो क्रिश एंड बाल्टी बॉय जो एनिमे था, मीन्स जो इंडियन एनिमेशन से बना हुआ एक कार्टून था, जो कार्टून नेटवर्क पे आया था। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ इतना अच्छा था, लेकिन उस लोक कथा के ऊपर एक्सप्लेनेशन करने की वजह से ख़त्म हो गई, क्योंकि कुछ हिस्टोरिकल में कुछ कम हो गई। मतलब कुछ मानता हूँ ना, हिस्ट्री में कुछ लोगों ने जलाया था वो स्टोरी, लोक कथा हैं जो हमने हर स्टेट में एक प्रचलित कहानी थी। कुछ पंजाब में, कुछ अलग अलग, हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, ऐसे बहुत सारे, हाँ केरला, कनाडा, ऐसे बहुत सारे मलयालम लैंग्वेज के बहुत सारे प्राचीन काल के लोगों के लिए बनी हुई लोक कथाएँ को जलाया गया है। इस वजह से क्रिस्टियन बाल्टी बॉय नहीं चल पाया, ये प्रॉब्लम है। लेकिन इतना चाहता हूँ कि स्टोरी का प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंडिया में, अगर मैं कहता हूँ एक विलेज का, एक सिटी का, एक रिच या पुअर, कोई लड़का लड़की में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, जो आर्टिस्ट लोगों में कोई डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते। लेकिन कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इंडियन फंडिंग करने वाले, मीन्स फंडर्स के पास जाओगे, वो क्या कहेंगे? बेटा तुम्हारे पास तो टैलेंट तो बहुत है, लेकिन नहीं चलेगा, क्योंकि मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, तो वो इंटरेस्ट लेना चाहिए। अगर वो इंटरेस्ट लेंगे तो उनके पास मालूम है ये इंडिया में नहीं चल सकता। अब जापानीज कहेंगे, जापान में देखो ना कितना अच्छा फैन बेस है, इतना सा कॉमिकॉन होता है वहाँ एनिमे का। नहीं कहना चाहूँ, मानता हूँ कि वो 90s में चला है यार। उस टाइम के समय में जापान में एनिमे को अपने कल्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से आज के टाइम के लड़के कुछ नूडल्स हैं, रामन खाने का पसंद करते हैं, नारुतो की वजह से।
अलग बात है। अब कहेंगे कि इंडिया और चाइना ने एक साथ एनिमे शुरू किया था, वो अलग बात है, शुरू साथ में किया था, लेकिन चाइना का एनिमे आज देखेंगे तो इतना आगे चल चुका है, अपना कल्चर दिखाने में, उसने रिलीजन दिखाने में इतना आगे चला चुका है कि बता नहीं सकता। और उसके बाद आप कहेंगे 2023 को अनाउंसमेंट हुई थी कि पाकिस्तान ने अपना एनिमे रिलीज़ किया है। हाँ, अब एनिमे का ट्रेलर आया है, लेकिन डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, लेकिन कहना चाहता हूँ उन्होंने भी अच्छा आर्ट स्टाइल। और कहना चाहता हूँ, आपने कहेंगे कि इंडिया में तो है ना बहुत सारे टैलेंटेड, वो तो काम करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूँ करते हैं, लेकिन वो आउट सर्विसर, मुझे आउट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो सिंपली, जो वो हॉलीवुड लेवल के या डिज्नी के या जापानीज़ के, चाइनीज़ के, उसके बाद अभी पाकिस्तान के कुछ अलग अलग कंट्री में अपने सिर्फ एक सर्विस दे रहे हैं बाहर से, और वो सिर्फ एक छोटा सा नाम देना चाहते हैं, एक इंट्रो होता है लास्ट का, उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, वैसी बात है। और कहना नहीं चाहता कि इंडिया वाले सिर्फ पैसों का मतलब कहना, आप कहेंगे कि इंडियन कार्टून में क्या खराबी है? अरे खराबी नहीं है, आर्ट स्टाइल की खराबी नहीं है, स्टोरी की प्रॉब्लम हो चुकी है अभी टाइम में, स्टोरी की शाउट आउट हो गई है रियलिटी में कह रहा हूँ। इसलिए कहना चाहता हूँ कि इंडियन एनिमेशन कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन अब वो इतना आगे नहीं जा सकता जो आगे जाना चाहिए था, क्योंकि कुछ अच्छा चल नहीं रहा है इंडिया एनिमेशन में, क्रिएट में कह रहा हूँ, ना कि एनिमे फैन बेस तो बढ़ रहा है, लेकिन वो सिर्फ एक बाहर से बढ़ रहा है। मैं सिर्फ देखने वाले दर्शक मीन्स फैंस जो सिर्फ देखने वाले हैं, सिर्फ वॉचर्स, ज़्यादा कुछ नहीं, वैसी बात है। और कहना चाहता हूँ इंडियन एनिमेशन का प्रॉब्लम वो नहीं है कि असल में प्रॉब्लम वो है कि असल में प्रॉब्लम वो होती है जो दिखने में दिखती नहीं और दिखने में अलग होती है, वैसी बात है। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि टाटा बाय और चलो बाय।